जो एसडीएम है वो 2-3 जगह डमी बैठा, जिस लोभ लालच है जिसमें बैठा होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक करो, जिसके अंदर अपना आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शिव सिंह राठौड़ कहते हैं लोगों को कि मैं क्या करूं, मुझे जब सीएम और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा 5-5, 7-7, 10-10 RS बढ़ाना है तो मैंने बना दिए। मैं जानता हूं बढ़ाने की तकनीक, इसलिए मुझे चेयरमैन का चार्ज दिया गया। दीपक उपाध्याय से पूछताछ नहीं हुई, भूपेंद्र यादव से नहीं, संजय सोत्रे से नहीं, एक बाबूलाल कटारा जो ट्राइबल से आते हैं और ओबीसी से रामूराम राय का, क्या 2 ही अपराधी थे। ये सारे जो मेंबर बैठे हैं इनके अंदर कैसे लोग हैं, कैसे हुए। आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे किस तरह हो और पुनर्गठन भंग कुछ भी सरकार करते, कोई संवैधानिक नहीं है। एमपी एमएलए बड़े संवैधानिक है, सबसे बड़े, हमें जो पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। आरपीएससी कौन सी बड़ी है, चेयरमैन पकड़ा ना आपने, संवैधानिक जो पकड़ा क्या चेयरमैन को भंग करना चाहिए। एक चिट्ठी भजनलाल लिखे, भजनलाल जी को नॉलेज नहीं है, सही बात है, भजनलाल लिखे गवर्नर को और गवर्नर लिखे राष्ट्रपति को, आधे घंटे के अंदर आरपीएससी भंग हो जाएगी। अब कौन सा सबूत आप चाहते हो? बीच में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खत्म हो गया, लेवल फर्स्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, नहीं किया लेवल फर्स्ट रद्द। और जो कलाम कोचिंग पे छापा पटका, कई कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके बेटों को बुलाया, कुछ नहीं किया। बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात करें और कहते भी अंधेरे में लोग मिलते हैं, कांग्रेस के नेता जो मिलते हैं उनको भजनलाल माफ़ कर देते हैं, ऐसा ही लग रहा मुझे। रीट के बाद कर्मचारी चयन आयोग, जैन की भर्ती, कई भर्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग भी असफल रहा। आरपीएससी पूरी तरीके से असफल रही। और तो और हाई कोर्ट की तरफ नज़र लगा के लोग देखें, लेकिन हाई कोर्ट भी तारीख पे तारीख दे रहा है। अब आप ये कह रहे हो 25 को आप रैली करो, 28 को, अरे रैली हम तो 14 को ही कर देते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सेना के सम्मान में हमने इस आंदोलन को डेफर किया। मैं उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जब आप वोट मांगने के लिए जाते हो, बड़ी बड़ी डेंगे आंकते हो, तो विपक्षी लोग तो कम से कम आके बैठे हैं यहाँ पे, और नहीं तो बयान तो दें कि अकेला हनुमान बेनीवाल कब तक लड़ेगा इस राजस्थान में। और या फिर मैं जो बयान देता हूँ उन पर फालतू की टिक्का टिप्पणी नहीं कर, मैं सही बयान देता हूँ। और बीजेपी के लोग राजस्थान में जातीय जहर घोलना चाहते हैं, ये आप 2 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि हनुमान बेनीवाल क्या बयान दे रहा है और उसको किस तरीके से भाजपा के मंत्री पुत्र और लोग उसको गलत दिशा के अंदर ले। आपको चेतावनी ना सुनो, मैं चलती रहती चेतावनी, राजनीति के अंदर ऐसा है, चेतावनियाँ भी चलती रहती है, सारी बातें होती हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि एक बार मेरे बयानों को ढंग से देखें। मैंने किसी कास्ट को लेकर कोई बयान दिया भी नहीं, मैं दे भी नहीं सकता। मैं मेरी पार्टी से तमाम जातियों के नेता चुनाव लड़ते हैं, जब आवश्यकता पड़ी हर समाज को, तो हनुमान बेनीवाल हर समाज के लिए खड़ा रहा। इसके अंदर भी प्रत्येक समाज, एसआई भर्ती हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरे मामले हो, सबको पता है कि कब कब आवश्यकता पड़ी, कब कब हनुमान बेनीवाल बोला। ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, प्रोपोगेंडा करके इसको जाट राजपूत में बांटना चाहते हैं राजस्थान को, ताकि भजनलाल जी की कुर्सी सुरक्षित रहे, ये आपस में लड़े। ये कहानी है, असली बीजेपी के अंदर की कहानी है। तभी तो आपने देखा कुछ लोग हमारे धरना स्थल पर आए और बाहर चले गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, तो कौन बयान दिलवा रहा है और कौन दे रहा है। लेकिन इन बयानों से राजस्थान का जवान अच्छी तरीके जानते हैं, बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग सोशल मीडिया पर अगर डाल रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा एक बार सारे बयान पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें और उसके बाद ही कोई बात आगे करें। मैंने किसी जाति विशेष का कभी नहीं कहा। और लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं के इतिहास के बारे में हम कहेंगे, जो नहीं लड़े उनका मैंने कि मैंने महाराज सूरजमल की बात करी, महाराणा प्रताप की करी। और लोक देवता जो हुए थे वो आज़ादी के आंदोलन में थोड़ी लड़ रहे, लोक देवता तो हर युग में हुआ है, वो तो अलग लड़ाई लड़ रहा था। मैंने ये भी कहा था कि 1857 की क्रांति के वीर कौन थे, भगत सिंह कहाँ से थे, और 1857 से लेकर 1947 तक जो आज़ादी का आंदोलन चला उसमें राजस्थान का सहयोग 0 बराबर था। ये बोला 66 साल बाद जिस स्टेट में पार्टी बने, उससे अंदाज लगा सकते हैं वो लोग खाली सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं या छोटे स्वार्थ के लिए बात कर सकते हैं। ज़मीनी धरातल पे हकीकत में लड़ने की मादा लोगों के अंदर नहीं है। 66 साल बाद अगर मैंने पार्टी बनाई तो आप अंदाज़ लगा सकते हो, हरियाणा अपने नज़दीक है, पंजाब नज़दीक है, या 4-4, 5-5 पार्टी बनी, देश के तमाम इलाकों में क्षेत्रीय पार्टियाँ बनी। लोकतंत्र के अंदर एक बार कांग्रेस शोषण करती रही, एक बार भाजपा। लोग शोषण करवा रहे हैं ना, भजनलाल से करवा रहे हैं हम शोषण, पहले गहलोत से करवा रहे थे, पहले वसुंधरा से करवा रहे थे। ये हो रहा है ना पेपर लीक। मैं किन्हीं मुद्दों को लेकर बैठा हूँ, मैं किसी खिलाफ नहीं बैठा हूँ, और तमाम लोग मेरे साथ हैं। राजस्थान के जो समझदार है मेरे साथ है, और जो समझदार नहीं है वो बात करें तो उससे मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा जातीय जेर खत्म करने का राजस्थान के अंदर काम किया। मैंने सारे समाजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, सबको मिलजुल के आगे बढ़ाने का प्रयास किया राजस्थान।